द्रौपदी की कहानी। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी। यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को यज्ञसेनी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी का रंग सांवला था, इसलिए द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है। 5 पति होने के कारण द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ वन में निवास कर रहे थे। पांडव भिक्षुकों के वेश बनाकर नगर में भिक्षा मांगने जाते थे। एक दिन उन्होंने राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की चर्चा सुनी। स्वयंवर की चर्चा सुन वे द्रुपद नगरी की सभा में जा पहुँचे, जहाँ स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी पुरुष धनुष का रोंदा या प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तेल से भरी कढ़ाई के ऊपर टंगी मछली की आग को तेल में पड़ रहे उसके प्रतिबिंब को देखकर बीन देगा, उसी पुरुष का द्रौपदी पति के रूप में वरण करेगी। स्वयंवर में भाग लेने के लिए सभा में अनेक देशों के राजा उपस्थित हुए थे, जिनमें दुर्योधन, कर्ण, शाल्य, जरासंध जैसे महाबली भी बैठे हुए थे, मगर वे पांडवों को पहचान नहीं पाए थे। स्वयंवर आरंभ हुआ। सभी महाबली राजाओं एवं राजकुमारों ने वहां रखे धनुष को उठाकर उसका रोंदा चढ़ाने की चेष्टा की, किंतु वे सफल न हो सके। अंत में धनुर्धर अर्जुन उठे और धनुष को उठाने लगे। इनके ब्राह्मण वेश को देख सभी उन्हें ब्राह्मण ही समझ रहे थे, जिस कारण कई राजाओं ने उन पर कटाक्ष भी किया कि जिस धनुष पर बड़े बड़े योद्धा व वीर रोंदा न चढ़ा सके, क्या उस धनुष को यह भिक्षुक ब्राह्मण उठा भी सकेगा? के कटाक्ष को सुनकर वीरवर अर्जुन तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने एक दृष्टि सभा में उपस्थित सभी राजाओं पर डाली और मुस्कुराकर एक हाथ से धनुष उठा लिया और दूसरे हाथ से रोंदा चढ़ा दिया। यह देख उपस्थित गण विस्मित रह गए। उनका आश्चर्य उस समय अपनी पराकाष्ठा पर जा पहुंचा जब अर्जुन ने मछली की आग को बींधने जैसा अति कठिन कार्य पलक झपकते ही कर दिया। जहाँ सभी राजा आश्चर्यचकित थे, दुर्योधन की आंखें शोचनीय भाव में सिकुड़ गई। ब्राह्मण का शस्त्र कौशल देख वह दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, धनुर्धर अर्जुन जैसा महारथी यह ब्राह्मण कुमार असंभव। वह एक झटके से अपने स्थान से उठा। ब्राह्मण कुमार का चेहरा गौर से देखते ही वह अर्जुन को तुरंत पहचान गया। फिर उसने अन्य पांडवों को भी पहचान लिया, जिन पांडवों को वह लाक्षागृह में अपने षड्यंत्र द्वारा मरा हुआ समझ रहा था। अपने सामने जीवित अवस्था में देख दुर्योधन अवाक रह गया, परंतु अगले ही पल वह अपने साथी राजाओं के साथ अर्जुन पर टूट पड़ा, किंतु वह पांडवों का कुछ भी बिगाड़ न सका था। उस समय वहां अर्जुन व कर्ण का बाण युद्ध एवं भीम व शल्य का गदा युद्ध भी हुआ था, परंतु अर्जुन व भीम के समक्ष उनके दोनों ही प्रतिद्वंदियों को नीचा देखना पड़ा था। अर्जुन और भीम स्वयंवर में द्रौपदी को जीतकर जब माता के पास लाए और कहा कि माता, आज हम यह भिक्षा लाए हैं, तब कुंती ने उन्हें बिना देखे ही कह दिया, बेटा, पांचों भाई मिलकर इसका उपभोग करो। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह एक कन्या लाए है, तब वे बड़े असमंजस में पड़ गई। इन्होंने सोचा, यदि मैं अपनी बात वापस लेती हूँ तो असत्य का दोष लगता है, और यदि अपने पुत्रों को उसी के अनुरूप चलने के लिए कहती हूँ तो सनातन मर्यादा का लोप होता है। पांचों भाइयों का एक ही स्त्री से विवाह हो गया। यह पहले कभी देखा सुना नहीं गया था। ऐसी स्थिति में देवी कुंती कुछ भी निश्चय न कर सकी। वे की कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अंत में उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की सम्मति चाही, तो युधिष्ठिर ने उन्हें सत्य पर कायम रहने का परामर्श दिया। इस तरह देवी कुंती की आज्ञा से पांचों पांडवों ने द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। 5 पतियों का वरण करने के कारण द्रौपदी पांचाली कहलाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी?
अपने विचार हमें बताइए और ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।